पूरी दुनिया इस वक्त एक अंडर थ्रेट है और जहाँ पर ज़ाहिर है मौशी तौर पर हमारे जैसे मुल्क सफ़र कर रहे हैं इस वॉर के नतीजे में, वहाँ पर मदद साहब ने कहा कि ईरान को बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, बट उनके पास खोने को कुछ है नहीं, तो आई थिंक वो देर नॉट एट वॉर टू विन इट। तो ज़ाहिर है कि वो तो अपने डिफेंस के लिए खड़े हुए हैं, उसमें तो वो हार जीत को सोच देख ही नहीं रहे। बट डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कि एक अच्छा स्केप, जैसे मदद साहब ने कहा कि ले सकते थे सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद, नहीं लिया, फंस गए हैं, तो इसका एंड फिर अमेरिका के लिए कैसा देख रही हैं आप? देखिए, हाँ, यहाँ 2-3 पहलू हैं जिसका मैं ज़िक्र करूँगी। सो सबसे पहले ईरान का जो रिज़ॉल्व है, ईरान अभी आफ्टर अली लारिजानीज़ असैसिनेशन 2-3 पहलू हैं। सबसे पहली बात तो देखिए, ईरान का हमेशा अभी जो स्टांस हुआ है ना, वो बिटवीन रिटेलिएशन एंड बिटवीन कि क्या रिperकशन होंगे। और डेफ़िनेटली उसके लिए एक चीज़ जो यहाँ मद्देनज़र रखने वाली है इन पर्टिकुलर, वो ये है कि अम, ईरान के अंदर ना, देखिए, इट्स नॉट अ डेमोक्रेसी, इट्स नॉट अ डिक्टेटरशिप जिस तरह दूसरे मिडल ईस्ट के अंदर हमने देखा इन द पास्ट दूसरी रिजीम्स थी। ये एक आइडियोलॉजिकल थियोक्रेसी है। तो यहाँ पे जो एस्केलेशन हो रही है ना, ये सिर्फ़ 2 मुल्कों की जंग नहीं है, ये एक मल्टीलैटरल रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स भी जब डायरेक्टली अब इन्वॉल्व हो चुका है था। तो रिसेंट जो ईरान की तरफ से हमें अब रिटेलिएशन भी आएगी। उन्होंने फिर हर तरह से उन्होंने वो देखा है कि ओवर्ट भी, कोवर्ट भी, एसिमेट्रिक वॉरफेयर जिसके अंदर मिसाइल स्ट्राइक्स हैं, जिसके अंदर इकोनॉमिक चोक होल्ड्स बनाना है, जिस तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के अंदर किया जा रहा है। प्रॉक्सीज़ को एक्टिवेट करना, साइबर वॉरफेयर की तरफ, तो ये सारी की सारी जो अली लारिजानी की शहादत का नैरेटिव है ना, इसके हवाले से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ईरान के अंदर ना एक पॉलिटिकल और सिंबॉलिक इम्पैक्ट के तौर पर ये देखा जा रहा है। बिकॉज़ देखिए, जब तक सुप्रीम लीडर की एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताती हूँ इरानियन रिजीम के बारे में, सुप्रीम लीडर की शहादत होती है, फिर भी उसके टाइम पे ना बहुत सारी उनकी एक कंटिंजेंसी प्लान कि कौन टेक ओवर करेगा, वो मौजूद होता है। लेकिन अली लारिजानी जिस तरह के एक सीनियर आप देखें पोस्ट पे थे, उसके अंदर अक्सर इस तरह के जो इंसिडेंट्स होते हैं, यहाँ पे एक तो चेन ऑफ कमांड क्या होगी, एक तरह का पावर वैक्यूम रह जाता है। उसके अलावा ये कि नेशनल रेजिस्टेंस का जो नैरेटिव है ना, यू हैव टू रियलाइज़ कि अली लारिजानी जैसी वो वॉइसेस थी कि जो बैक चैनल डिप्लोमेसी के एग्जैक्टली। दरवाजे जिन्होंने खुले रखे हुए थे। फॉर एग्जांपल यूरोप के साथ, चाइना के साथ, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। तो एग्जैक्टली। वो उस तरह की एंगेजमेंट भी जो कि और अभी भी प्रैग्मेटिस्ट जब थे, जनेवा में मुज़ाकरात चल रहे रिफॉर्मिस्ट थे, जब थे। ये हमला हुआ है, तो जी, ही वाज वेरी एक्टिव। एग्ज़ैक्टली। एग्ज़ैक्टली। तो यहाँ पे आप ये देखिए ना कि वो जो एक अमेरिका की अगेन एक बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन थी कि जो थोड़े बहुत भी सीज़ फायर के लिए कॉल हो सकती थी या मुज़ाकरात की कॉल हो सकती थी, वो अब रिस्पॉन्स विदिन तेहरान, क्या विदिन डिफरेंट सिटीज़ ऑफ ईरान, जो लोग पहले रिजीम चेंज के लिए भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो स्टूडेंट्स या वो यूथ, वो तक निकल आए हैं कि अब हमें रिवेंज चाहिए, अब हमें रिटेलिएशन चाहिए। ठीक। तो वो एक कॉल आ रही है। अच्छा, उसकी रिपरकशंस हमें फ़ील हो रही है ना सिर्फ़ तेल अवीव में, जहाँ आप देखें कि प्रोटेस्ट्स होना शुरू हो गए रिजीम चेंज की कॉल के, बल्कि ऑल द वे अप टू यूएस एज़ वेल, कि जहाँ पे आप देखें जो केंट हैं, उन्होंने जो काउंटर टेररिज्म के डायरेक्टर थे, नेशनल काउंटर टेररिज्म जो सेंटर के, कैंट। जी जी। उन्होंने तक जी, जो केंट, तो उन्होंने तक जब ही स्टेप डाउन फ्रॉम हिज पोस्ट, तो ये एक क्लियर मैसेज जाता है कि अमेरिका में भी लोगों ने तस्लीम कर लिया कि हमारी जंग नहीं थी, हमें हाँ, बट इज़राइल ने ड्रैग किया एस्टोनिशिंगली इस जंग। उनके बारे में डोनाल्ड ट्रंप साहब कमेंट ही करते हैं कि जब मैंने उनका लेटर पढ़ा तो मैंने सोचा कि अच्छा ही हुआ वो चले गए, क्योंकि वो इस सिचुएशन को हैंडल ही नहीं कर सकते थे। जी, मैं ब्रिगेड साहब, डोनाल्ड ट्रंप जी को जी, ये भी। मतलब मैं जी, कहने का मैं ये कह मकसद रही ये है थी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इज सो एट टाइम्स टू मी इज प्रिडिक्टेबल मैन, क्योंकि वो इतनी अनप्रिडिक्टेबिलिटी पैदा कर चुके अपनी गुफ्तगू में कि आप कह सकते हैं कि भाई ये बंदा कुछ जो ऐसी बात करने वाला है जो कि शायद जो है जिसका फैक्ट से कोई ताल्लुक नहीं होगा।